कई लोग बूढ़े इसलिए नहीं होते कि उनकी उम्र बढ़ जाती है। वे इसलिए बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि वे प्रकृति के खजानों को पहचान नहीं पाते। पर योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति बीज की शक्ति समझ लेता है वह उम्र को अपनी मुट्ठी में रख लेता है। बीज छोटा दिखाई देता है पर उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा सोई होती है। एक दिन एक थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ पुरुष आश्रम पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, आंखें बुझी थीं और चेहरा ऐसा कि लगता था जैसे वर्षों की थकान उसकी नसों में जमी हो। वह जैसे ही योगानंद जी के सामने पहुंचा, वह बिना कुछ छिपाए बोल पड़ा, गुरुदेव, मैं हार चुका हूं। 50 के बाद शरीर ढल गया है, कमर झुक गई, सांस भारी हो गई, जोश गायब हो गया। क्या सच में जीवन में फिर ताकत लौट सकती है? क्या फिर से वो घोड़े जैसी शक्ति जाग सकती है? योगानंद जी मुस्कुराए। ऊर्जा उम्र से नहीं, विचारों से और आदतों से कम होती है, और जहां आदतें सुधरती हैं वहां शक्ति खुद लौट आती है। तुम्हें दवा नहीं चाहिए, तुम्हें बीज चाहिए। पुरुष हैरान होकर बोला, बीज? कौन सा बीज? योगानंद जी बोले, आओ मैं तुम्हें वह तत्व दिखाता हूं जिसमें प्रकृति ने शक्ति का सार भर रखा है। और उन्होंने एक कटोरी रखी। उसमें करीब 25 छोटे छोटे हरे रंग के कद्दू के बीज रखे थे। वे बिल्कुल साधारण लग रहे थे, लेकिन उनमें एक अप्रत्याशित चमक थी, जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा का प्रकाश उनमें समाया हो। पुरुष बोला, ये तो हम रोज कचरे में फेंक देते हैं। योगानंद जी हंसे। मनुष्य अनेक बार वही चीजें फेंक देता है जिनमें उसका भविष्य छिपा होता है। कद्दू के ये बीज मामूली नहीं, ये खरा सोना है। और यह सोना शरीर को ऐसी ताकत देता है जिसे तुमने वर्षों से महसूस नहीं किया होगा। यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी यात्रा। आश्रम में भोर का समय था। हल्की हवा, वृक्षों पर ओस और वातावरण में एक शांतिमयी महक। योगानंद जी ने पुरुष को ध्यान कक्ष में बिठाया, जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी लौ एकदम स्थिर थी, जैसे वह जीवन के तूफानों के बीच भी अडिग रहना सिखा रही हो। पुरुष बैठा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी निराशा थी। वह बोला, गुरुदेव, इतने छोटे छोटे बीज शरीर को कैसे बदल सकते हैं? योगानंद जी बोले, कभी कभी सबसे छोटी चीज में सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जैसे इस छोटे से बीज में एक विशाल कद्दू उगाने की क्षमता होती है, वैसे ही इस बीज में मनुष्य के शरीर को फिर से बनाने की क्षमता भी होती है। पुरुष के चेहरे पर आश्चर्य था। योगानंद जी आगे बोले, मनुष्य का शरीर 3 तत्वों से चलता है, रस, ओज और तेज, और कद्दू के बीज इन तीनों को एक साथ बढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, यह बीज नहीं, खरा सोना है। फिर उन्होंने पुरुष के हाथ में एक बीज रखा। इसका स्पर्श महसूस करो। इसमें तुम जिसे भोजन समझते हो वह वास्तव में जीवन का बीज है। पुरुष ने बीज को हाथ में घुमाया। उसे एक हल्की गर्मी सी महसूस हुई, जैसे कोई सूक्ष्म ऊर्जा उंगलियों में उतर रही हो। योगानंद जी समझाने लगे, इन बीजों में प्रचुर मात्रा में एक खनिज होता है जो शरीर में गहराई तक उतरता है और मांसपेशियों की थकान को बहा देता है। जब यह शरीर में जाता है तो नाड़ियां सहज होने लगती हैं, जोड़ों में जमे हुए अवरोध पिघलने लगते हैं और शरीर में वह शक्ति जागती है जो उम्र के साथ सो गई थी। पुरुष ने पूछा, क्या यह कमजोरी को मिटा देता है? योगानंद जी बोले, कमजोरी तब आती है जब शरीर में रस कम हो जाता है, और कद्दू के बीज शरीर में ऐसा रस पैदा करते हैं कि सूर्य की गर्माहट भी फीकी लगने लगे। इस रस से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां घनी होती हैं और भीतर एक अग्नि जलती है जो उम्र को पीछे छोड़ देती है। पुरुष ध्यान से सुन रहा था। योगानंद जी ने आगे कहा, इन बीजों में एक धातु ऐसी भी है जो पुरुष की ऊर्जा का मूल स्रोत है। जब वह धातु कम हो जाती है, आदमी की शक्ति गिर जाती है, मन कमजोर हो जाता है, साहस कम हो जाता है और जीवन बोझ लगने लगता है। लेकिन जब यह धातु फिर से शरीर में प्रवेश करती है तो वही खोया हुआ पुरुषत्व लौट आता है जो तुम्हें लगता है कि तुमने खो दिया है। पुरुष ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। योगानंद जी बोले, शक्ति बाहर से नहीं मिलती, शक्ति भीतर से उठती है और कद्दू के बीज उस शक्ति को जगाने की चाबी है। पुरुष ने पूछा, गुरुदेव, इन्हें कैसे खाना है? योगानंद जी बोले, रोज केवल एक मुट्ठी, ध्यान से, धीरे धीरे, मानो तुम ऊर्जा को चबा रहे हो। बीजों को कभी जल्दी ना निगलो। जो चीज धीरे धीरे खाई जाए वह शरीर में गहराई तक उतरती है।
यह सुनते ही पुरुष ने एक बीज मुंह में रखा। वह सरल था, लेकिन उसके भीतर ऐसी जीवन शक्ति थी कि शरीर में एक गर्माहट दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना बंद कमरा खुल रहा हो, जैसे कोई पुरानी जमी हुई शक्ति हिल रही हो, जैसे शरीर ने पहली बार राहत की सांस ली हो। अगली सुबह पुरुष फिर आश्रम पहुंचा, लेकिन इस बार उसकी चाल में हल्का सा उत्साह था। चेहरा भी थोड़ा चमकदार लग रहा था, जैसे भीतर कोई कोमल अग्नि जल रही हो। वह बोला, गुरुदेव, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। कल रात मुझे महीनों बाद गहरी नींद आई। ऐसा लगा जैसे शरीर खुद अपने आप ठीक होने लगा हो। यह कैसे संभव है? योगानंद जी मुस्कुराए, क्योंकि यह बीज केवल ताकत नहीं देता, यह मन को भी शांत करता है। जब मन शांत होता है तो नींद स्वाभाविक रूप से आती है, और नींद जब आती है तो शरीर टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने लगता है। पुरुष अभिभूत होकर बोला, और सुबह उठकर मेरा पेट भी हल्का लगा, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। योगानंद जी बोले, ये बीज आंतों की सफाई भी करते हैं। शरीर में जो गंदगी जमा होती है, जो वर्षों से नहीं निकलती, ये बीज उसे सहजता से बाहर कर देते हैं। और जब पेट हल्का होता है तो मन भी हल्का हो जाता है। पुरुष ध्यान से सुनता रहा। योगानंद जी बोले, इन बीजों का रस रक्त को शुद्ध करता है, और रक्त शुद्ध हो जाए तो चेहरे पर चमक आती है, शक्ति बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है। पुरुष ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे किसी ने उसके जीवन में नया दीपक जला दिया हो। योगानंद जी आगे बोले, कद्दू के बीज शरीर में भीतर तक घुसकर कोशिकाओं की उम्र कम करते हैं। कोशिकाएं नई बनती हैं, पुरानी मरम्मत होती है, और आदमी कई साल छोटा दिखने लगता है। पुरुष की आंखें फैल गईं। वह बोला, गुरुदेव, क्या इससे फिर से वही ताकत आ सकती है जो जवान उम्र में थी? योगानंद जी ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, क्योंकि यह बीज शरीर की वह धातु बढ़ाते हैं जो पुरुष की मूल ऊर्जा है। जब यह धातु बढ़ती है तो आदमी में वही तेज, वही जोश, वही आंतरिक गर्मी लौट आती है जो किसी समय खो गई थी। पुरुष के चेहरे पर चमक पूरी तरह लौट आई। उसे लगा जैसे जीवन उसके हाथों में वापस आ गया हो। योगानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने बीज को हल्के में लिया था, लेकिन याद रखना, बीज में वही शक्ति होती है जो संपूर्ण वृक्ष में होती है, और जब वही शक्ति शरीर में उतरे तो आदमी उम्र से ऊपर उठ जाता है। पुरुष की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, गुरुदेव, आज मुझे विश्वास हो गया, शक्ति बाहर नहीं खोजनी चाहिए, शक्ति तो भीतर ही जागती है। योगानंद जी बोले, और कद्दू के बीज उस शक्ति को जगाने वाले द्वार हैं। इनमें प्रकृति का अमृत छिपा है। इन्हें रोज खाओ, धीरे धीरे, भाव से, क्योंकि भाव से खाया गया भोजन दवा बन जाता है। पुरुष आश्चर्य में था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसके जीवन में वर्षों से बंद कोई खिड़की अचानक खुल गई हो और ताजा हवा पूरे अस्तित्व में भर गई हो। वह थोड़ा आगे झुककर बैठा और बोला, गुरुदेव, यह तो केवल एक दिन का प्रभाव है। क्या यह शक्ति ऐसे ही बढ़ती जाएगी? योगानंद जी ने उसे गहराई से देखा, जैसे उनकी दृष्टि पुरुष के शरीर को नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा की तहों को पड़ रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ पुत्र, शक्ति नदी की तरह है। यदि उसका रास्ता साफ कर दिया जाए तो वह अविराम बहती है। कद्दू के ये बीज शरीर की नाड़ियों और कोशिकाओं से वह धूल हटाते हैं जो वर्षों की गलत आदतों और मानसिक बोझों से जमा हो जाती है। पुरुष उनकी हर बात को इस तरह सुन रहा था जैसे कोई प्यासा व्यक्ति वर्षा की पहली बूंदें पीता है। योगानंद जी बोले, तुमने देखा कि केवल एक मुट्ठी बीज ने तुम्हारी नींद सुधार दी, पेट को हल्का कर दिया और मन को शांत कर दिया। यह केवल शुरुआत है। जब ये बीज रोज शरीर में जाते हैं तो एक बहुत गहरी घटना होती है। शरीर भीतर से नया बनना शुरू करता है। जैसे कोई पुराना घर एक एक ईंट निकालकर नए सिरे से बनता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर एक एक कोशिका नई बनाना शुरू कर देता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, पर भीतर यह एक क्रांति होती है। पुरुष ने गहरी सांस ली, मानो वह अपने भीतर के बदलते हुए वातावरण को महसूस कर रहा हो। उसने पूछा, गुरुदेव, यह शक्ति केवल शरीर तक सीमित है या मन भी बदलता है? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब शरीर में रस बढ़ता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। जब मन शांत होता है तो विचारों का अपव्यय रुकता है, और जब विचारों का अपव्यय रुकता है तब मनुष्य की ऊर्जा बचने लगती है। यह बची हुई ऊर्जा ही आगे चलकर
जीवन की दिशा बदलती है। पुरुष ने सिर हिलाया, मानो उसके भीतर कुछ गहरा समझ में आया हो। योगानंद जी बोले, मनुष्य की शक्ति केवल मांसपेशियों से नहीं आती। शक्ति आती है रस से, ओज से, धैर्य से और उस स्थिर अग्नि से जो भीतर जलती है। कद्दू के बीज उस अग्नि को शांत भी रखते हैं और प्रज्वलित भी करते हैं। शांत इसलिए क्योंकि इनमें ऐसी शीतल शक्ति है जो क्रोध और अव्यवस्था को मिटाती है, और प्रज्वलित इसलिए क्योंकि यह शरीर की उन धातुओं को पोषण देते हैं जो जीवन को गति देती हैं। पुरुष ध्यान से सुन रहा था। योगानंद जी बोले, पुत्र, तुम्हारे अंदर जो घबराहट, कमजोरी और थकान लंबे समय से बैठ गई थी, वह केवल शरीर की समस्या नहीं थी, वह मन की जड़ता भी थी। जब शरीर में शक्ति नहीं रहती तो मन भी डरने लगता है, स्वयं में संदेह पैदा करता है और जीवन की दिशा खो देता है। लेकिन जब शरीर को सही भोजन मिलता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है। कद्दू के बीज मनुष्य के शरीर और मन दोनों को साथ साथ उठाते हैं। पुरुष ने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला, गुरुदेव, कल रात तो मैंने वर्षों बाद एक सपना भी देखा। ऐसा सपना जिसमें मैं फिर से नई ऊर्जा के साथ चल रहा था, दौड़ रहा था, खुश था। योगानंद जी बोले, सपना केवल मन का खेल नहीं होता। कई बार शरीर जब सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो मन उसे चित्रों में दिखाने लगता है। यही संकेत है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई थी वह धीरे धीरे जाग रही है, और यदि तुम इसे एक नियम की तरह अपनाओगे तो धीरे धीरे वह अग्नि तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रज्वलित हो जाएगी। पुरुष ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यह शक्ति इतनी बढ़ सकती है कि मैं फिर से घोड़े जैसा तेज महसूस करूं? योगानंद जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। सीमा केवल उसकी आदतों की होती है, और जब आदतें सुधर जाती हैं तो शक्ति असीम हो जाती है। कद्दू के बीज में वह तत्व है जो आदमी की गिरी हुई शक्ति को पुनः पैदा करता है। यह केवल भोजन नहीं है, यह वह द्रव्य है जिसे प्राचीन काल में आश शरीर की दीर्घायु और स्थायी शक्ति के लिए प्रयोग करते थे। पुरुष के चेहरे पर धीरे धीरे विश्वास की रेखाएं उभरने लगीं। वह बोला, गुरुदेव, क्या यह सच है कि ये बीज पुरुष की खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटा सकते हैं? योगानंद जी ने तुरंत कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि जब ये बीज शरीर में धातु को बढ़ाते हैं तो वही रस, वही उत्साह, वही दृढ़ता वापस आती है जो उम्र के साथ कम हो जाती है। ये बीज शरीर की निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं और शरीर अपना बल वापस पाता है। योगानंद जी ने आगे कहा, कल रात तुमने जो नींद ली वह केवल आराम नहीं था, वह शरीर की मरम्मत थी, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे जारी रहेगी। जैसे दरारों वाला घड़ा धीरे धीरे फिर से भरना शुरू करता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर इन बीजों के रस से धीरे धीरे भरने लगेगा। पुरुष ने उस कटोरी की ओर देखा जिसमें कद्दू के बीज रखे थे। उन्हें अब वह पहले जैसे साधारण नहीं लग रहे थे। उनमें उसे कोई चमक, कोई सजीवता, कोई अदृश्य शक्ति दिखाई दे रही थी। उसने पुकारा, गुरुदेव, क्या मैं आज भी इन्हें इसी तरह खा सकता हूं? योगानंद जी बोले, हाँ, लेकिन ध्यान से। बीज को चबाना ही उसका मंत्र है। जितना ज्यादा तुम उसे चबाओगे उतना गहरा रस शरीर में जाएगा, और जितना गहरा रस जाएगा उतनी ज्यादा ऊर्जा जागेगी। पुरुष ने एक बीज उठाया और मुट्ठी में दबा लिया, जैसे वह बीज नहीं बल्कि कोई कीमती रत्न हो। योगानंद जी ने देखा और बोले, यही भाव चाहिए। जिस वस्तु में तुम्हें प्रकृति का आशीर्वाद दिखाई दे उसे आदर से खाओ। आदर से खाया गया भोजन कभी सामान्य नहीं रहता, वह औषधि बन जाता है। पुरुष धीरे धीरे बीजों को मुंह में रखने लगा। हर बीज के साथ उसे लगा जैसे कोई सूक्ष्म गर्माहट उसके भीतर उतर रही है। वह खुद से बोल उठा, गुरुदेव, यह तो सच में जीवन देने वाला द्रव्य है, जैसे मेरे शरीर की हर नस एक एक बार फिर जाग रही हो। योगानंद जी शांत स्वर में बोले, बीज जीवन का प्रतीक है। तुम उसे केवल भोजन मत समझो, वह प्रकृति का संदेश है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि चाहे तुमने कितनी भी बीमारी, कमजोरी या थकान झेली हो, पुनः जन्म संभव है। पुरुष के भीतर जैसे कोई नई रोशनी खिल उठी। वह बोला, गुरुदेव, क्या यह शक्ति स्थायी रहती है? योगानंद जी ने कहा, यदि तुम इसे नियम बना लो तो हाँ, शक्ति कभी जाती नहीं, केवल मंद पड़ती है, और ये बीज उस मंद ज्वाला को फिर से प्रचंड बना देते हैं। यह शक्ति तुम्हारी नसों में, हड्डियों में, रक्त में और मन में गहराई तक बसेगी। तुम्हें लगेगा जैसे
तुम्हारी उम्र उलटी दिशा में चल रही हो। पुरुष अवाक था, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, यदि यह इतना शक्तिशाली है तो लोग इसे पहचानते क्यों नहीं? योगानंद जी बोले, क्योंकि मनुष्य केवल वही देखता है जो बड़ा दिखता है। वह छोटी चीजों में छिपे चमत्कार को नहीं पहचान पाता, और विशेषतः तब नहीं जब वह बीज जैसा छोटा हो। लेकिन आर्षियों ने हमेशा कहा है, छोटी चीजें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं। पुरुष धीरे से बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत चीजें आजमाई हैं, पर इस तरह का अनुभव कभी नहीं हुआ जैसे शरीर खुद कह रहा हो, मुझे यही चाहिए था। योगानंद जी ने कहा, क्योंकि यह बीज प्रकृति की मौलिक आहार शक्ति है। यह शरीर को आवश्यक रस, अग्नि और शीतलता तीनों देता है, और जब ये तीनों तत्व संतुलित हो जाते हैं तब मनुष्य केवल स्वस्थ नहीं होता, वह तेजवान, प्राणवान और ऊर्जावान हो जाता है। पुरुष की सांसें गहरी हो रही थीं। उसे लग रहा था कि उसके भीतर कोई नई दुनिया खुल रही है, जैसे उसकी नसें वर्षों बाद फिर से गर्म होकर फैल रही हों, जैसे उसकी हड्डियों में नई शक्ति भर रही हो, जैसे उसकी कमर सीधी हो रही हो, जैसे उसकी चाल तेज हो रही हो। वह बोला, गुरुदेव, लगता है मैं फिर से वही बन सकता हूं जो मैं कभी था। योगानंद जी ने कहा, नहीं पुत्र, तुम वही नहीं बनोगे, तुम उससे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे, क्योंकि अब तुम प्रकृति से सीख रहे हो, दवाओं से नहीं, और प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। पुरुष भावुक हो उठा। वह जमीन पर बैठ गया, योगानंद जी के चरणों को छूने लगा। उसकी आवाज भर्रा गई, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन लौटा दिया। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह बीज और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारे जीवन को बदल रहा है। तुम बस इसे जारी रखो। हर दिन, हर सुबह इस बीज को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसके साथ तुम्हारा शरीर हर दिन नया होगा, मन हर दिन शांत होगा और शक्ति हर दिन बढ़ेगी। पुरुष उनकी ओर देखता रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर सोया हुआ सूर्य जगा दिया हो, जैसे उसकी नसों में घोड़े जैसी अविराम शक्ति जाग रही हो, जैसे उसके पूरे अस्तित्व में एक नया अध्याय खुल गया हो। उसे समझ आ गया, कद्दू का बीज भोजन नहीं है, यह प्रकृति का वरदान है। यह उम्र को चुनौती देने वाला रस है। यह वह शक्ति है जो आदमी को फिर अजेय बना देती है। यही थी उसकी तीसरी और चौथी यात्रा की अनुभूति, जहां शरीर बदलता है, मन बदलता है और जीवन बदलने लगता है।